दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि किसी लड़की को इम्प्रेस करना सिर्फ हैंडसम दिखने या पैसे खर्च करने से होता है, तो यकीन मानिए आप अभी खेल की शुरुआत में ही हैं। असली खेल वहां शुरू होता है जहां आपका लुक नहीं बल्कि आपका वाइब, आपकी एनर्जी और आपकी प्रेजेंस काम करती है। देखो, हर उम्र की औरत चाहती है एक बात, कनेक्शन। लेकिन बड़ी उम्र की महिलाएं वो झूठी तारीफों से नहीं, असली आत्मविश्वास से आकर्षित होती है। उन्होंने वो सब देखा है जो आप अभी सीख रहे हैं, दिखावा, ओवर एक्टिंग, फेक जाम। अब उन्हें चाहिए कोई जो सच्चा हो, जो ध्यान से सुने, जो बिना घमंड के कॉन्फिडेंट हो। 2025 की डेटिंग दुनिया में लड़कों के पास सबसे बड़ा हथियार है ऑथेंटिसिटी। वो जो साइलेंट होती है पर दिल के अंदर सीधा असर करती है, क्योंकि असली फ्लर्टिंग वो नहीं जो जबान से निकलती है, असली फ्लर्टिंग वो है जो आंखों से महसूस होती है। तो आज स्टोइक ARU पर हम बात करेंगे उन 20 सच्चे रूल्स की जो हर लड़के को जानने चाहिए अगर वो किसी मैच्योर, आत्मविश्वासी और समझदार औरत से कनेक्शन बनाना चाहता है। ये वीडियो सिर्फ कैसे पटायो नहीं बताएगा, ये सिखाएगा कैसे समझें, कैसे सम्मान दे और कैसे असली आकर्षण पैदा करें। क्योंकि याद रखो, असली मर्द वो नहीं जो सबको इंप्रेस कर दे, असली मर्द वो है जो एक औरत के दिल में भरोसा जगा दे। पॉइंट नंबर 1, फ्लर्टिंग कोई लाइन नहीं, एक एहसास है। दोस्तों, ज्यादातर लड़के फ्लर्टिंग को लाइन मारना समझते हैं, जैसे कोई जादुई वाक्य बोल दो और सामने वाली इंप्रेस हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि असली फ्लर्टिंग कभी जबान से नहीं, वाइब से निकलती है। वो उस पल की एनर्जी है जब तुम किसी को देखते हो और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, तुम्हारी आंखों का सुकून, तुम्हारे बोलने की टोन, सब कुछ मिलकर एक एहसास बनाते हैं। यही एहसास औरतों को महसूस होता है और वहीं से कनेक्शन की शुरुआत होती है। फ्लर्टिंग का मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा बोलो या दिखावा करो, बल्कि ये कि तुम्हारी मौजूदगी में सामने वाला आराम महसूस करे। कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना कुछ कहे भी असर छोड़ जाते हैं, बस अपनी शांति, अपने आत्मविश्वास और अपनी नजर के सच्चेपन से। यही असली फ्लर्टिंग है, जहां शब्द कम लेकिन इमोशन गहरा होता है। और बड़ी उम्र की महिलाएं वो इसे सबसे पहले पहचानती हैं। उन्हें लाइनें नहीं चाहिए, उन्हें एहसास चाहिए। ऐसा एहसास कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ उनके चेहरे पर नहीं, उनके अंदर पर है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, याद रखना, फ्लर्टिंग मत करो, बस फील कराओ। क्योंकि लाइनें भुला दी जाती हैं, लेकिन एहसास वो याद रहता है दिल में लंबे समय तक। नंबर 2, तारीफ वो करो जो दूसरों को ना दिखे। ज्यादातर लड़के तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत कम लड़के महसूस करके तारीफ करते हैं। हर कोई कह देगा आप बहुत खूबसूरत हैं या आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, लेकिन असली असर तब होता है जब तुम्हारी तारीफ उसकी गहराई को छूती है। वो बातें जो बाकी किसी ने नोटिस ही नहीं की। जब तुम किसी महिला से कहो आप में एक अजीब सा सुकून है जो कमरे की हवा बदल देता है, तो ये सिर्फ तारीफ नहीं रहती, ये एक मिरर बन जाती है जिसमें वो खुद को नए नजरिए से देखती है। और यही वो पल है जब कनेक्शन बनता है। बड़ी उम्र की औरतें जिन्होंने सैकड़ों झूठी तारीफें सुनी हैं, वो झूठ की चमक नहीं, सच्चाई की गर्माहट महसूस करती हैं। उनके लिए तुम बहुत सुंदर हो से ज्यादा कीमती है तुम जिस आत्मविश्वास से बोलती हो, वो बहुत खूबसूरत है। तारीफ हमेशा उसके चेहरे की नहीं, उसके वजूद की करो। उसकी सोच, उसकी हंसी, उसकी शांति, उसकी कहानी, ये सब उसकी असली खूबसूरती है। और याद रखना, तारीफ का असर तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे इरादे से आता है। अगर इरादा सच्चा है तो एक लाइन भी दिल तक जाती है, पर अगर इरादा दिखावा है तो सबसे सुंदर शब्द भी नकली लगते हैं। तो अगली बार जब तुम तारीफ करो, लाइन मत दो, नजर दो, क्योंकि वो वही याद रखेगी जिसने उसे देखा हो, वैसे जैसे वो खुद को भूल चुकी थी। पॉइंट नंबर 3, आवाज में ठहराव रखो, क्योंकि शांति सबसे सेक्सी चीज होती है। जो अपनी रफ्तार पे काबू रखता है वही दिलों पर राज करता है। कई लड़के सोचते हैं कि तेज बोलने या ज्यादा बोलने से सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है जितनी शांति तुम्हारी आवाज में होती है, उतनी ताकत किसी और चीज में नहीं। क्योंकि ठहराव सिर्फ शब्दों में नहीं होता, वो तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिबिंब होता है। जब तुम धीरे बोलते हो, हर शब्द सोचकर, हर लहजा महसूस करके, तो सामने वाला तुम्हारी बात सुनता नहीं, महसूस करता है। और बड़ी उम्र की महिलाएं वो इस बात को सबसे पहले पकड़ लेती है, क्योंकि उन्हें पता होता है तेज बोलने वाला आदमी इंप्रेस करना चाहता है, पर ठहराव से बोलने वाला आदमी कनेक्ट करना चाहता है।
शब्दों के बीच का सन्नाटा बहुत कुछ कह जाता है। वो सन्नाटा बताता है कि तुम जल्दी में नहीं हो, कि तुम खुद में पूरे हो, कि तुम्हें अपनी वैल्यू पता है। और यही तो चीज़ है जो किसी भी महिला को आकर्षित करती है। एक ऐसा आदमी जो खुद के साथ कंफर्टेबल हो। जब तुम बोलो तो हर लाइन ऐसे कहो जैसे उसका वजन हो, हर शब्द में ईमानदारी, हर वाक्य में सुकून। मत भागो अपने ही शब्दों से, उन्हें ठहरने दो, क्योंकि असर वही डालते हैं जो धीमे गिरते हैं, जैसे बारिश की पहली बूंद। तो अगली बार जब किसी से बात करो, इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, बस ईमानदार रहो, क्योंकि दिखावा पल भर को चमकता है, पर असली कॉन्फिडेंस हमेशा गूंज छोड़ जाता है। पॉइंट नंबर 5, हंसी सबसे बड़ी आइस ब्रेकर है, क्योंकि जब वो हंसती है तो दीवारें नहीं, दूरी टूटती है। दोस्तों, अगर दिल तक पहुंचना है तो रास्ता हंसी से होकर ही जाता है, क्योंकि जहां मुस्कान होती है वहां डर नहीं होता। और जब कोई औरत तुम्हारे साथ हंसने लगती है तो समझ लो उसने तुम्हारे साथ आराम महसूस करना शुरू कर दिया है। बड़ी उम्र की महिलाएं बहुत कुछ झेल चुकी होती हैं, झूठे वादे, नकली तारीफें, बनावटी बातों का बोझ। लेकिन जब कोई लड़का बिना दिखावे के सिर्फ एक सच्चे पल में उन्हें हंसा देता है तो वो उस हल्केपन को महसूस करती हैं जो लंबे समय से गुम था। लेकिन ध्यान रहे, हंसी का मतलब मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि मूड हल्का करना है। एक सच्ची हंसी, एक इज्जत भरा मजाक, ये सब तुम्हें उसके और करीब लाता है। जैसे कहना, आपकी स्माइल डेंजरस है, मैं 2 बार तो ऑलरेडी हिट हो चुका हूँ। या फिर आपसे बात करने से पहले कॉफी पी लेनी चाहिए थी, दिल थोड़ा स्टडी रहता। ये लाइन नहीं, एनर्जी है। जब वो तुम्हारे साथ हंसेगी तो उसके अंदर का गार्ड नीचे आएगा, और तभी बातचीत फॉर्मल से पर्सनल में बदल जाएगी। यही वो मोड़ है जहां कनेक्शन पैदा होता है। और याद रखना, जितनी सच्ची तुम्हारी हंसी होगी उतना ही सच्चा उसका भरोसा होगा, क्योंकि नकली मुस्कान चेहरों पे ठहरती है पर असली हंसी दिलों में बस जाती है। तो अगली बार जब बात शुरू हो, लाइन मत सोचो, बस मुस्कुराओ, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची हंसी पूरी बातचीत बदल देती है। पॉइंट नंबर 6, उसकी बात बीच में मत काटो, सुनो, क्योंकि वही असली आकर्षण बनता है। हर औरत चाहती है कोई उसे सुने, सच में, ध्यान से, बिना जल्दी के। दोस्तों, दुनिया में सबसे कम चीज़ क्या है? ध्यान। हर कोई बोलना चाहता है, पर बहुत कम लोग सुनना जानते हैं। और यही जगह है जहां सच्चा मर्द बाकी सबसे अलग नजर आता है। जब तुम किसी औरत की बात ध्यान से सुनते हो, बिना फोन देखे, बिना बीच में टोकने के, तो तुम सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे होते, तुम उसे ये महसूस करा रहे होते हो कि वो मायने रखती है। और यही एहसास किसी भी तारीफ या फ्लर्ट से ज़्यादा असरदार होता है। बड़ी उम्र की महिलाएं तुरंत पहचान लेती हैं कि कौन सुन रहा है और कौन बस जवाब सोच रहा है। अगर तुम हर बात के बीच में ओ हाँ मैं भी डाल दोगे तो बात वहीं मर जाएगी। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर चुप रहो, आंखों में देखो और बस कहो फिर, तो वो खुद ब खुद और खुलने लगेगी। क्योंकि जब कोई औरत खुलकर बोलती है तो वो अपने गार्ड नीचे रखती है। वो वल्नरेबिलिटी का पल होता है, और अगर तुमने उसे वहां समझ लिया तो तुमने उसका भरोसा जीत लिया। याद रखना, सुनना भी एक कला है। हर सिर हिलाना, हर छोटी मुस्कान, हर हूं, ये सब बताता है कि तुम वहां हो, उसी पल में। और यही प्रेजेंस किसी को भी तुम्हारी तरफ खींच लेती है। तो अगली बार जब वो बोल रही हो, अपना जवाब मत सोचो, उसकी बात महसूस करो, क्योंकि जिसने सुनना सीख लिया वो दिल जीतना भी सीख लेता है। पॉइंट नंबर 8, उसकी कहानियां सुनो, मत जज करो, क्योंकि वहीं से इमोशनल कनेक्शन बनता है। हर औरत के पास एक कहानी होती है, बस किसी सच्चे श्रोता का इंतजार करती है। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ झेलता है, औरतें भी। लेकिन फर्क इतना है कि बहुत कम लोग उनकी कहानी सच में सुनते हैं। ज्यादातर बस सुनते हैं ताकि जवाब दे सकें, पर बहुत कम लोग सुनते हैं ताकि समझ सकें। जब तुम किसी महिला की बात सुनते हो, उसका अतीत, उसकी परेशानियां, उसके डर या उसकी जीतें, और उसे बीच में टोकते नहीं, तो तुम सिर्फ उसका वक्त नहीं ले रहे, तुम उसे स्पेस दे रहे हो जहां वो बिना मुखौटे के बोल सके। बड़ी उम्र की महिलाएं ये फर्क तुरंत पहचान लेती हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत बार अपनी कहानी अधूरी छोड़ी है। कभी किसी ने जज किया, कभी किसी ने मजाक बनाया, लेकिन अगर कोई आदमी बस सुन ले, बिना बोले, बिना समझाने की कोशिश किए, तो वो उसे एक रेयर पीस देता है जो शब्दों में नहीं समा सकती। सुनने का मतलब सिंपैथी नहीं होता, वो प्रेजेंस होता है। जैसे तुम कह रहे हो, मैं यहाँ हूँ, और तुम्हारी हर बात मायने रखती है। और यहीं से शुरू होता है असली इमोशनल कनेक्शन। जब वो महसूस करेगी कि तुम उसे जज नहीं कर रहे, तो वो खुद ब खुद अपने असली रूप में आने लगेगी। और वही पल है जब 2 लोग औपचारिकता से इंसानियत में बदल जाते हैं। याद रखो, हर कहानी एक टेस्ट होती है कि तुम कितने मैच्योर हो। अगर तुम बिना जज किए सुन सकते हो, तो तुम वो भरोसा जीत लोगे जो शब्दों से कभी नहीं जीता जा सकता। तो अगली बार जब वो अपनी बातें शेयर करे,
सलाह मत दो, सन्नाटा दो, क्योंकि सच्ची सुनवाई सबसे ज़्यादा हीलिंग होती है। पॉइंट नंबर 9, फ्लर्टिंग में जल्दी नहीं, लय चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री हमेशा पेशेंस से बनती है। जो इंतज़ार समझता है वही कनेक्शन की गहराई महसूस करता है। देखो दोस्तों, आज की दुनिया स्पीड में जीती है। हर चीज़ अब चाहिए, फौरन चाहिए, पर रिश्ते, आकर्षण या कनेक्शन वो माइक्रोवेव में नहीं पकते। वो धीरे धीरे बनते हैं, लय से, रफ्तार से और सुकून से। फ्लर्टिंग कोई स्पर्धा नहीं है, ये एक नृत्य है जहां दोनों कदम बराबर चले। अगर तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे तो ताल बिगड़ जाएगी, और अगर बहुत पीछे रहोगे तो वो दिलचस्पी खो देगी। असल जादू बीच की उस लय में है, जहां ना तुम भाग रहे हो ना वो दूर जा रही है। बड़ी उम्र की महिलाएं ये लय तुरंत पहचान लेती है। वो देख लेती हैं कि कौन बेसब्र है और कौन स्थिर, क्योंकि जो जल्दी में है वो बस इम्प्रेस करना चाहता है, पर जो लय में है वो कनेक्ट करना चाहता है। जब तुम धीरे धीरे बात बढ़ाते हो, थोड़ा रहस्य छोड़ते हो, थोड़ा क्यूरियोसिटी जगाते हो, तो केमिस्ट्री खुद बनती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर नज़र थोड़ी लंबी, हर मुस्कान थोड़ी गहरी। याद रखना, फ्लर्टिंग में पॉज सबसे ताकतवर चीज़ है। वो रुकना, वो ना बोलना, वो इंतज़ार, वो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। ये अलग है, ये बाकी सब जैसा नहीं। तो अगली बार जल्दबाजी मत करना, लय में रहो, क्योंकि जो इंतज़ार करता है वो सिर्फ किसी को नहीं जीतता, वो उसकी रफ्तार को महसूस करना सीख जाता है, और वहीं से केमिस्ट्री जन्म लेती है, धीमी लेकिन सच्ची। पॉइंट नंबर 10, थोड़ा रहस्य छोड़ो, क्योंकि हर कहानी तभी खूबसूरत लगती है जब सब कुछ एक साथ ना बताया जाए। कभी कभी खामोशी भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह देती है। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई सब कुछ तुरंत दिखा देना चाहता है। कौन हो, क्या करते हो, क्या सोचते हो, सब कुछ सामने रख देना। लेकिन सच्चाई ये है कि रहस्य ही आकर्षण की सबसे खूबसूरत परत है, क्योंकि जो आदमी सब कुछ एक ही बार में बता देता है वो खुद को खत्म कर देता है। दिलचस्पी वहीं खत्म हो जाती है। पर जो थोड़ा छिपा रहता है, थोड़ा साइलेंट रहता है, उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती। बड़ी उम्र की महिलाएं इस मिस्ट्री को सबसे जल्दी महसूस करती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से लड़कों को देखा है जो बहुत बोलते हैं, लेकिन कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चुप्पी से कहानी सुनाते हैं। थोड़ा अपने बारे में स्पेस छोड़ो ताकि वो खुद सवाल करें, इस आदमी की सोच क्या है। यही सवाल, यही क्यूरियोसिटी तुम्हें उसके दिमाग और दिल दोनों में जगह दिलाएगी। रहस्य का मतलब झूठ नहीं होता, बल्कि अपने गहराई को तुरंत उजागर ना करना होता है। हर मुलाकात में थोड़ा अनरिवील्ड रखो, थोड़ा वो कल के लिए छोड़ दो, क्योंकि जो सब कुछ बता देता है वो याद नहीं रहता, लेकिन जो थोड़ा अधूरा लगता है वो हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। तो अगली बार जब तुम बात करो, हर जवाब मत दो, हर चीज़ मत दिखाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा चुप रहो, क्योंकि कभी कभी रहस्य ही सबसे गहरी बातचीत होती है। पॉइंट्स नंबर 11, आंखों से बोलो, क्योंकि सच्ची फ्लर्टिंग आंखों से शुरू होती है। कभी कभी एक नज़र वो सब कह जाती है जो लफ्ज़ भी नहीं कह पाते। दोस्तों, अगर तुमने कभी किसी की आंखों में सच में देखा हो तो तुम जानते हो कि उस पल वक्त धीमा पड़ जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दो नजरें जो एक दूसरे को महसूस करती हैं। यही तो है सच्ची फ्लर्टिंग का सबसे गहरा रूप। हर औरत की जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो कि देखते हैं सच में ध्यान से। बड़ी उम्र की महिलाएं इसे एक पल में पहचान लेती हैं, क्योंकि जो आदमी नजर से बोलता है वो अपने शब्दों से ज्यादा इंटेंशन दिखाता है। जब तुम किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में ठहर जाते हो, न घूर कर न डर कर, बस एक शांत नजर से जो कहती है मैं यहाँ हूँ पूरी तरह, तो वो उसे महसूस होता है। वो सोचती है इसकी नजर भागती नहीं, मतलब ये आदमी सच्चा है। याद रखो, तुम्हारी आंखें तुम्हारा पहला इंप्रेशन नहीं, तुम्हारा ट्रुथ डिटेक्टर है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो तुम्हारी नजर गहराई छोड़ जाएगी। अगर तुम्हारा मकसद गलत है तो वही नजर बेचैनी बन जाएगी। इसलिए हर नजर का मतलब समझो। कभी बस एक हल्की मुस्कान के साथ देखो, कभी बात करते वक्त 2 सेकंड ठहरो, कभी बिना बोले बस एक्नॉलेजमेंट दो। वो छोटी सी नजर उसके भीतर एक कनेक्शन सिग्नल भेजती है जो किसी भी शब्द से ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि असली केमिस्ट्री टच से नहीं, नजर की ईमानदारी से शुरू होती है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, लाइनें मत सोचो, आई कांटेक्ट सोचो, क्योंकि जो आंखों से बात करना जानता है उसे कभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर 12, थोड़ा टीजिंग, थोड़ा मजाक, क्योंकि प्लेफुल एनर्जी दिल को हल्का करती है। थोड़ी नोक झोंक, थोड़ा हंसी मजाक, यही वो चिंगारी है जो दिलों को जोड़ती है।
दोस्तों, हर रिश्ता, हर बातचीत अगर बहुत गंभीर हो जाए तो दम घुटने लगता है, लेकिन जब तुम उसमें थोड़ी शरारत, थोड़ी प्लेफुलनेस जोड़ देते हो तो वह बातचीत फॉर्मल से फन में बदल जाती है। यही जगह है जहां दिल हल्का होता है और केमिस्ट्री असली लगने लगती है। बड़ी उम्र की महिलाएं मजाक को बहुत अच्छे से समझती हैं, पर फर्क होता है स्मार्ट टीजिंग और इमेच्योर फ्लर्टिंग में। अगर तुम उसे चढ़ाओ तो ऐसे कि वो हंसे, ना कि असहज महसूस करे, तो तुमने गेम जीत लिया। उदाहरण के लिए वो कहे, मुझे देर रात तक काम करना पसंद है, और तुम मुस्कुरा कर कहो, लगता है आप प्रोडक्टिविटी की क्वीन हैं, बाकी दुनिया तो बस दिखावा कर रही है। या फिर जब वो हंसे, तुम हल्के से बोलो, सावधान रहिए, आपकी हंसी लोगों को आदत लगा सकती है। ये लाइन नहीं है, ये एनर्जी है, एक हल्की शरारत जिसमें सम्मान और क्यूरियोसिटी दोनों हो। प्लेफुल टीजिंग का मतलब है कि तुम खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, तुम दिखाते हो कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ईगो नहीं। और यही वाइब किसी मैच्योर महिला को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। लेकिन ध्यान रखना, टीजिंग की हद वहीं तक रखो जहां हंसी जेन्युइन रहे। अगर तुम्हारी बात पर वो हंस रही है, झुकी हुई नजर से जवाब दे रही है, तो समझ लो कनेक्शन बन रहा है। पर अगर वो चुप हो जाए तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि फ्लर्ट करना आर्ट है, दबाव नहीं। याद रखो, टीजिंग एक नृत्य है जहां तुम उसे थोड़ा चैलेंज करते हो, थोड़ा सरप्राइज करते हो और जरा सा ब्लश भी कराते हो, लेकिन कभी सीमा पार नहीं करते। तो अगली बार जब बात हो, थोड़ा शरारती बनो, थोड़ा मजाकिया बनो, क्योंकि फ्लर्टिंग का असली जाम सीरियसनेस में नहीं, उस प्लेफुल स्पार्क में है जो दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। पॉइंट नंबर 13, अपनी बॉडी लैंग्वेज संभालो, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी भूलता है। शब्द भूल सकते हैं लोग, लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज हमेशा याद रहती है। दोस्तों, अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ बातें ही ऐसा डालती हैं, तो एक बार आईने के सामने खड़े होकर चुपचाप खुद को देखो। तुम्हारे कंधे क्या कह रहे हैं, तुम्हारा चेहरा क्या वाइब दे रहा है, तुम्हारी आंखों में सुकून है या बेचैनी, क्योंकि औरतें शब्दों से पहले तुम्हारी एनर्जी पढ़ती है। बड़ी उम्र की महिलाएं तो खास तौर पर नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान देती है। अगर तुम बात करते हुए बेचैन हो, बार बार चेहरा इधर उधर घुमा रहे हो या अपनी जगह पर अस्थिर खड़े हो, तो वो समझ जाती है कि तुम खुद पर भरोसा नहीं रखते। लेकिन जब तुम धीरे बोलते हो, सीधा खड़े रहते हो, कंधे पीछे, सिर ऊपर और आंखों में स्टेडीनेस होती है, तो तुम बिना एक शब्द बोले ही भरोसा जगा देते हो। ये वही बॉडी लैंग्वेज है जो कहती है, मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं आया, बस खुद रहना जानता हूं। फ्लर्टिंग में पोस्चर, मूवमेंट और एक्सप्रेशन तीनों का अपना रिदम होता है। अगर वो हंसे तो थोड़ा लीन करो, अगर वो बोल रही हो तो सरल आई कांटेक्ट रखो, लेकिन कभी ज्यादा आगे मत झुको। कभी अपनी पर्सनल स्पेस ना भूलो, क्योंकि रिस्पेक्ट ही सबसे आकर्षक जेस्चर होता है। और हाँ, स्माइल को अंडर एस्टिमेट मत करो। एक जेन्युइन सुकून भरी मुस्कान किसी भी बातचीत को इंस्टेंटली वार्मर बना देती है। न ज्यादा चौड़ी, न ज्यादा नकली, बस वो हल्की मुस्कान जो कहे, मैं आराम में हूं और तुम भी रहो। याद रखो, तुम्हारा शरीर तुम्हारी पर्सनैलिटी का साइलेंट एम्बेसडर है। वो बात बोल देता है जो जबान कह नहीं पाती। तो अगली बार जब किसी से मिलो, बोलने से पहले बस खड़े होने और देखने का तरीका सही करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस की सबसे ऊंची आवाज शरीर की शांति में होती है। पॉइंट नंबर 14, कम बोलो, गहराई से बोलो, क्योंकि असर क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से बनता है। हर शब्द अगर सच्चा हो तो एक वाक्य भी दिल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग बोलते बहुत है, पर सुनने लायक कम। हर कोई दिखाना चाहता है कि वो कितना जानता है, पर असली असर हमेशा कम बोलने वाले छोड़ते हैं। क्योंकि जब तुम कम बोलते हो तो हर शब्द का वजन बढ़ जाता है, हर वाक्य एक इम्पैक्ट छोड़ता है, जैसे शांत पानी में गिरा हुआ पत्थर, धीरे धीरे फैलती लहरों की तरह। बड़ी उम्र की महिलाएं शब्दों से नहीं, इंटेंशन से प्रभावित होती है। अगर तुम हर 5 सेकंड में कुछ बोल रहे हो तो वो समझ जाएगी कि तुम उसे इम्प्रेस करने में लगे हो। लेकिन अगर तुम ठहर कर बोलते हो, हर बात सोचकर, सुकून से, तो तुम्हारी आवाज भरोसा देती है, प्रेशर नहीं। याद रखो, बातचीत में साइलेंस अभी एक हथियार है। कभी कभी रुकना, मुस्कुराना या बस उसकी बात को आंखों से एक्नॉलेज करना शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। फ्लोटिंग का सबसे मैच्योर रूप वही है जहां बातें कम और समझ ज्यादा हो, जहां जबान से नहीं, वाइब कम्युनिकेशन होता है। तो अगली बार जब बात करो, शब्दों की गिनती मत बढ़ाओ, बस हर लाइन में गहराई डालो, क्योंकि जो आदमी बोलने में रिस्ट्रेंट रखता है वो अपनी कॉन्फिडेंस की सबसे ऊंची आवाज दिखाता है। कम बोलो,
पर ऐसा बोलो कि वो बाद में भी याद रखे। इसने कम कहा लेकिन कुछ सच्चा कहा। पॉइंट नंबर 15, अपने इरादे साफ रखो, क्योंकि फ्लर्ट और रिस्पेक्ट का फर्क इरादे से तय होता है। जो आदमी इरादा सच्चा रखता है वही आकर्षण को इज्जत में बदल देता है। दोस्तों, फ्लर्टिंग की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कई लड़के इसे गेम समझ लेते हैं, जैसे किसी को पटाना ही मकसद हो। लेकिन सच्चा फ्लर्ट वो है जो इंटेंट से साफ हो, जहां अट्रैक्शन हो पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं, जहां क्यूरियोसिटी हो पर डिसरिस्पेक्ट नहीं। बड़ी उम्र की महिलाएं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा इरादा पढ़ती है। वो समझ जाती है कि तुम सच में कनेक्ट करना चाहते हो या बस टाइम पास, क्योंकि उनकी आंखों ने बहुत से दिखावे देखे हैं। अब वो सिर्फ एक चीज़ ढूंढती है, ऑथेंटिक एनर्जी। जब तुम्हारा इरादा सच्चा होता है तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तुम आंखों से ज़्यादा बोलते हो पर आंखों में गंदगी नहीं होती। तुम हंसाते हो पर ज़्यादा छूते नहीं। तुम तारीफ करते हो पर शिकार की तरह नहीं, सम्मान की तरह। इरादा ही तय करता है कि तुम्हारी फ्लर्टिंग क्लासी है या चीप। अगर मकसद किसी को इम्प्रेस करना है तो वो जल्दी बुझ जाएगा, पर अगर मकसद किसी को अंडरस्टैंड करना है तो वो केमिस्ट्री बहुत लंबे वक्त तक चलेगी। याद रखो, फ्लर्टिंग कभी भी यूज करने का खेल नहीं, बल्कि कनेक्ट करने की कला है। और कनेक्ट वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो, जिसे किसी का भरोसा तोड़ने में मजा नहीं, बल्कि किसी को सेफ महसूस कराने में सुकून मिलता है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, अपने इरादे पहले खुद से साफ करो, क्योंकि जो आदमी अंदर से जेन्युइन होता है वो बिना कहे भी महसूस हो जाता है। इरादा सच्चा हो तो नजर भी इज्जत देती है और वाइब भी भरोसा। पॉइंट नंबर 16, रिजेक्शन से डरो मत, क्योंकि ना सुनने की हिम्मत ही मर्द की असली पहचान है। जिससे ठुकराया जाने का डर नहीं, वही सच्चे दिल से महसूस करने की आज़ादी रखता है। दोस्तों, आज ज़्यादातर लड़के फ्लर्टिंग से नहीं, रिजेक्शन से डरते हैं। वो पहला कदम ही नहीं उठाते, क्योंकि दिल में आवाज़ आती है अगर उसने मना कर दिया तो। पर सच्चाई यह है, जो ना से डरता है वो कभी हाँ का स्वाद नहीं जान पाता। रिजेक्शन तुम्हें छोटा नहीं करता, वो तुम्हें साफ करता है। वो बताता है कि कहाँ तुम्हें ग्रो करना है, कहाँ खुद को समझना है। बड़ी उम्र की महिलाएं इसे तुरंत पहचान लेती है कि सामने वाला लड़का कॉन्फिडेंट है या वैलिडेशन का भूखा। क्योंकि जो खुद से सिक्योर है वो ना सुनकर मुस्कुरा सकता है और कह सकता है कोई बात नहीं, आपका वक्त। अच्छा लगे वो पल तुम्हारे मैच्योरिटी का सबसे ऊंचा सबूत होता है। रिजेक्शन से डरने वाला आदमी अपनी वर्थ दूसरों की पसंद पर टिका देता है, पर जो ना सुनकर भी शांति से खड़ा रहता है वो अपने आत्मसम्मान को हर बार ऊंचा कर देता है। याद रखो, फ्लर्टिंग, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स, ये सब खेल नहीं, अनुभव है। हर बार जब कोई ना कहता है वो तुम्हें थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और साफ बना जाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो झिझको मत, मुस्कुरा दो, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुमने बस अपनी गरिमा बचाई है। जो मर्द ना को सम्मान से सुन सकता है वो हाँ को ईज से निभा भी सकता है। पॉइंट नंबर 17, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा रखो जिस पर तुम्हें गर्व हो, क्योंकि पर्पस सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। जो आदमी किसी मकसद के लिए जीता है उसकी मौजूदगी खुद चुंबक बन जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा फ्लर्टिंग मूव क्या है? ना सुंदर चेहरा, ना पैसा, ना महंगे कपड़े, बल्कि डायरेक्शन। एक ऐसा आदमी जो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है, वो हर कमरे में सबसे अलग नजर आता है। बड़ी उम्र की महिलाएं इस बात को तुरंत महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे की तलाश नहीं होती जो उन्हें एंटरटेन करे। उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो इंस्पायर करे, और इंस्पिरेशन हमेशा पर्पस से आती है। जब तुम अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हो, चाहे वो तुम्हारा काम हो, फिटनेस हो या कोई पर्सनल गोल, वो एनर्जी तुम्हारे हर हाव भाव, हर नज़र, हर शब्द में झलकती है। और यही एनर्जी सबसे ज़्यादा आकर्षक होती है। ऐसा आदमी जो अपनी जर्नी पर है, जो खुद से कंपटीशन कर रहा है, जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, वो कभी भी ऑर्डिनरी नहीं लग सकता, क्योंकि उसकी वाइब में हंगर, फोकस और डिसिप्लिन का मेल होता है। और ये वो क्वालिटीज़ है जो किसी भी मैच्योर औरत को इंस्टेंटली कनेक्ट करती है, क्योंकि वो जानती है ये आदमी किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहा, ये खुद को बेहतर बना रहा है। याद रखो, फ्लर्टिंग सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने का तरीका नहीं, कभी कभी ये तुम्हारे कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन भी होती है। अगर तुम्हारी जिंदगी खाली है तो तुम्हारी बातें भी खाली लगेंगी, पर अगर तुम्हारे अंदर आग है तो वो हर मुस्कान में, हर नज़र में दिखेगी। तो अगली बार जब किसी से मिलो, उसे ये महसूस कराओ कि तुम्हारे पास एक पर्पस है,
क्योंकि जो आदमी अपनी मंजिल पर चल रहा हो वो हर दिल में रिस्पेक्ट छोड़ जाता है। पॉइंट नंबर 18, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, रहो ग्राउंडेड, क्योंकि सिंप्लिसिटी मैच्योरिटी की निशानी है। जो अपने होने को जस्टिफाई नहीं करता वही सच्चे कॉन्फिडेंस से जीता है। दोस्तों, बहुत से लड़के हर बात समझाने में लगे रहते हैं, क्यों बोले, क्यों किया, क्या मतलब था, पर असली मर्दानगी, असली कॉन्फिडेंस कभी एक्सप्लेनेशन से नहीं, प्रेजेंस से महसूस होती है। अगर तुम हर बात डिफेंड करने लगो तो सामने वाला समझ जाता है कि तुम अप्रूवल के भूखे हो। पर अगर तुम शांति से मुस्कुरा दो, थोड़ा पॉज लो और बस कहो शायद मैं ऐसा ही हूं, तो वो लाइन तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई दिखा देती है। बड़ी उम्र की महिलाएं जानती हैं, सच्चे मर्द की पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसके सिंप्लिसिटी में है। वो आदमी जो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करता बल्कि ग्राउंडेड रह के सच्चा लगता है, वही सबसे आकर्षक होता है। तुम्हारी सिंप्लिसिटी तुम्हारे अंदर का भरोसा दिखाती है कि तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना, क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन है। तुम वही कहोगे जो जरूरी है और वही करोगे जो सच्चा है। कभी कभी बस एक सधी हुई मुस्कान, एक छोटा हाँ या एक सीधा जवाब पूरे पैराग्राफ से ज्यादा असर डाल देता है, क्योंकि मैच्योरिटी दिखाने के लिए शोर नहीं, बस शांति चाहिए। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी बात पर शक करे या टेस्ट करे, लड़ो मत, समझाओ मत, बस खुद रहो, क्योंकि जो ग्राउंडेड है वो हमेशा रिस्पेक्ट पाता है, भले देर से ही सही। सिंप्लिसिटी शोर नहीं करती, पर जब चलती है एलिगेंस छोड़ जाती है। पॉइंट नंबर 20, खुद बने रहो, क्योंकि असली आकर्षण ऑथेंटिसिटी में है, एक्ट में नहीं। जो जैसा है वैसा ही सामने आता है, वही सबसे यादगार बन जाता है। दोस्तों, इस पूरी फ्लर्टिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा खोई हुई चीज है सच्चाई। हर कोई किसी और जैसा दिखना चाहता है, किसी और की तरह बोलना, किसी और की तरह पहनना, किसी और की तरह कूल लगना चाहता है। पर सच्चाई ये है, फेक एनर्जी कभी लंबी नहीं चलती। बड़ी उम्र की महिलाएं इस चीज को एक सेकंड में पहचान लेती है, क्योंकि वो जानती हैं कौन असली है और कौन परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी नजर तीनों एक जैसे लगें, सच्चे, शांत और स्थिर, तो वो तुम्हारे आसपास सेफ महसूस करेगी। और जब कोई औरत तुम्हारे पास खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे तो फ्लर्टिंग अपने आप केमिस्ट्री में बदल जाती है। ऑथेंटिसिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि ऑनेस्ट होना है। कभी कभी ये कहना कि मुझे पता नहीं पर मैं जानना चाहता हूं, किसी भी फेक कॉन्फिडेंस से ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं, वो जगह है जहां कनेक्शन पैदा होता है। याद रखो, एक्टिंग से तुम अटेंशन पा सकते हो, पर ऑथेंटिसिटी से तुम रिस्पेक्ट और अफेक्शन पाते हो, और रिस्पेक्ट ही हर हेल्दी अट्रैक्शन की जड़ होती है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, मास्क मत लगाओ, ना अपने इमोशंस छिपाओ, ना अपने इम्परफेक्शंस, बस वैसे ही रहो जैसे हो। थोड़े इम्परफेक्ट, थोड़े रील, पर पूरी तरह सच्चे, क्योंकि जो आदमी खुद को नहीं बदलता किसी को पाने के लिए, वो वही होता है जिसे खोने के बाद लोग सबसे ज्यादा याद करते हैं। एक्ट करने वाला मोमेंट जीतता है, ऑथेंटिक आदमी दिल जीतता है। दोस्तों, अब तक के सारे पॉइंट्स अगर एक लाइन में कहे जाएं तो असली फ्लर्टिंग का मतलब है कनेक्शन, ना कि परफॉर्मेंस। ये कोई खेल नहीं जहां जीत हार होती है, ये वो पल है जहां दो लोग कुछ पल के लिए सच्चे बन जाते हैं। बड़ी उम्र की महिलाएं झूठ नहीं चाहती, वो महसूस करना चाहती हैं कि सामने वाला आदमी रील है, जो बोलता कम है सुनता ज्यादा, जो रिस्पेक्ट दिखाता है दिखावा नहीं, जो कॉन्फिडेंट है पर आरोगेंट नहीं, जो फ्लर्ट करता है पर लिमिट के साथ। याद रखो, हर कॉम्प्लीमेंट, हर नज़र, हर मुस्कान तब तक असरदार नहीं होती जब तक उसके पीछे इंटेंशन साफ ना हो, क्योंकि फ्लर्टिंग सिर्फ शब्दों की कला नहीं, एनर्जी का आदान प्रदान है। और जो अपनी एनर्जी में ऑनेस्टी रखता है वो किसी भी दिल में भरोसा छोड़ जाता है। इसलिए किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ो, बस खुद बनो, साफ रहो, सच्चे रहो, क्योंकि दिखावा कुछ पल के लिए चमकता है पर सच्चाई हमेशा ग्लो करती है। और याद रखो, असली मर्द वो नहीं जो हर लड़की को हंसा दे, असली मर्द वो है जो एक औरत को सुकून दे। तो अगली बार जब किसी से बात करो, लाइन मत सोचो, बस वाइब साफ रखो, क्योंकि फ्लर्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, लड़कियां उतनी रहस्यमयी नहीं है जितना तुम्हें दुनिया ने बनाकर दिखाया है। असल बात यह है कि अगर तुम उनके व्यवहार, भावनाओं और अंदर की छुपी इच्छाओं की मनोवैज्ञानिक समझ रखो तो तुम्हें एक ताकत मिलती है, ऐसी ताकत जिससे तुम किसी भी लड़की को अपने लिए पागल बना सकते हो। ये सब चेहरे की सुंदरता से नहीं होता, ना ही पैसों से, और ना ही किसी लड़की के पीछे अच्छी लड़की की तरह घूमने से। सच्ची काबिलियत तब आती है जब तुम्हें पता हो कि एक लड़की का दिमाग कैसे काम करता है, और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सिखाने जा रहा हूँ। वेलकम भाई। आज की यह वीडियो सबसे अलग है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सच की
जो ज्यादातर लड़के या तो समझते नहीं या मानते नहीं। कैसे महिला मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके किसी भी लड़की को अपने लिए इतना दीवाना बनाया जा सकता है कि वो हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहे। सुनने में ज्यादा लग रहा है? हाँ, लगेगा, क्योंकि हम बात सिर्फ पसंद आने की नहीं कर रहे, बल्कि उस लेवल की दीवानगी की जहां लड़की तुम्हारे बिना चैन से रह ही ना पाए। और ये कोई धोखा या चालाकी नहीं है, ये एक समझ है, महिलाओं के मन की असली भाषा को पहचानने की समझ। क्योंकि जो चीजें एक लड़की को अंदर से हिला देती हैं वो खुद भी नहीं जानती, क्योंकि वो सारे इशारे, सारे असर उसके अवचेतन मन में चलते हैं। लेकिन अब तुम उन्हें जानने वाले हो। अब तुम जानोगे वो 10 मानसिक ट्रिक्स जो किसी भी लड़की की भावनाओं को इस तरह छू लेती हैं कि वो तुम्हें चाहने से खुद को रोक ही नहीं पाती। ना ये कोई फालतू शायरी है, ना चीजी लाइनें, ये हैं दिमाग से खेले जाने वाले असली दांव, जिन्हें तुमने एक बार सही टाइम पर चला दिया तो लड़की का दिमाग एक बार तुम्हें देखकर रोकेगा नहीं, वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगी और फिर रुक नहीं पाएगी। ज्यादातर लड़के अपनी पूरी जिंदगी उन लड़कियों के पीछे दौड़ते रहते हैं जो उन्हें कभी नोटिस तक नहीं करती। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद वो हल तुम्हारा नहीं होगा। तुम उन रेयर मर्दों में शामिल हो जाओगे जो औरतों के दिल और दिमाग दोनों पर असर डालते हैं। तो तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि एक बार तुमने ये 10 मानसिक ट्रिक्स समझ ली तो ना तुम पहले जैसे रहोगे और ना ही औरतों को देखने का तुम्हारा नजरिया पहले जैसा रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, उसकी सुंदरता को नजरअंदाज करो, उसकी सोच की तारीफ करो। अब ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सच्ची है। ज्यादातर मर्द जब किसी खूबसूरत लड़की से मिलते हैं तो पहली ही लाइन बोलते हैं, तुम तो बहुत सुंदर हो, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और उन्हें लगता है कि इससे लड़की इंप्रेस हो जाएगी। पर भाई यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, खूबसूरत लड़कियां ऐसी तारीफें रोजाना 50 बार सुनती हैं, ऑटो वाले से लेकर इंस्टा डीएम तक। हर कोई उन्हें बस उनकी शक्ल पर कॉम्प्लीमेंट देता रहता है। उन्हें इसकी आदत हो चुकी है, इतनी कि अब वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स को सुने बिना ही अनदेखा कर देती हैं। तो जब तुम भी पहली ही बात में उसकी खूबसूरती का जिक्र करते हो तो तुम भी उसी लाइन में खड़े हो जाते हो जहां पहले से हजारों मर्द उसकी शक्ल पर मरते हैं। वो जानती है कि वो हॉट है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ उसकी ईगो को थोड़ी देर के लिए सहला रहे हो और फिर उसे तुम याद भी नहीं रहते। अब अगर तुम्हें वाकई में उसकी नजरों में खास बनना है, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, तो तुम्हें वो करना होगा जो बाकी मर्द नहीं करते। उसकी सुंदरता को इग्नोर करो और उसकी सोच की तारीफ करो। लड़कियां बहुत कम मौकों पर असली रूप में देखी जाती हैं। अधिकतर मर्द उसकी आंखें, ओठ, बॉडी या कपड़ों में उलझे रहते हैं। कोई उसकी समझ, सोच, नजरिया या सोचने का तरीका नहीं देखता। और यही है तुम्हारी असली ताकत। मान लो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और उसने किसी किताब के बारे में कुछ समझदारी भरी बात कही, या बिजनेस, करियर या रिश्तों को लेकर उसका एक अनोखा नजरिया है। बस वहीं तुम उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहो, तुम्हारी बातों में जो गहराई है वो आम लोगों में नहीं होती। लोग अक्सर चीजों को ऊपर ऊपर से समझते हैं।